वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन से क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। यूपीएसआई, कांस्टेबल, आरओ, एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, पीसीएस, कंप्यूटर ऑपरेटर, मतलब इन सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2 होता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जितने भी डिजिट दिए हुए हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 है यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरा जो 1 दिया हुआ है, मतलब ये काम सबके साथ करना है। 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है और उनको प्लस करते जाना है। +0 × 2। अब राइट साइड से, ये जो राइट साइड है, यहाँ से आपको क्या करना है? 2 के पावर जो है 0 से लेकर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में पावर लगाना है। तो 2 के पावर सबसे पहले हम 0 का लगाएंगे, फिर 1 का लगाएंगे, फिर 2, फिर 3, 4 एंड 5। ऐसे करने के बाद फिर क्या करेंगे? अब हमको यहाँ ध्यान देना है कि 0 से मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 है तो 2 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। यहाँ 2 की पावर 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो हमें फालतू की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो जाएगा ये। और ये 2 पावर 4 है तो ये 16 होता है, और यहाँ पर 5 है तो 32, क्योंकि 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 16 आएगा, 3 टाइम करेंगे तो 8 आएगा, बट यहाँ 0 है तो इसलिए इसको हम कैंसिल कर दिए। अब इन सब को आपको प्लस कर लेना है। तो 4 + 2 6 हो गया, और 6 और 16 कितना हो गया? 22। 22 में हम 32 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम से अगर कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, डेसिमल का होता है 10। तो देखिए यहाँ पे बेस लगा हुआ है, तो ये बताता है कि नंबर सिस्टम हमारा कौन से, ये नंबर जो दिया हुआ है ये कौन से नंबर सिस्टम में है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। इसके लिए क्या करना होता है कि जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है उसको जैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं ना, उसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह से करेंगे इसको, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 11। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा? 1। इस तरीके से देख लेते हैं। 2 9 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 4, हाँ यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, यहाँ पर 2 4 जा हो जाएगा। तो
अब यहाँ पे 2 4 जा 8 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया और 1 को नीचे उतारेंगे, 2 5 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये जो रिमाइंडर है आपका वो यहाँ लिखा जाएगा और कोशिएंट जो है यहाँ लिखा जाएगा। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ जाएगा 1, फिर वही काम करेंगे। तो 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 9 जा 18, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड होगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। यहाँ पे 1 आया हुआ है क्योंकि 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आ गया 0। तो नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ हम लिखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 0 0 1 0 0 1 1। तो ये हमारा हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी कि 1 0 0 1 0 0 11। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बाइनरी हो जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल में चेंज करना है तो हमारे पास ये ध्यान देना है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का 10। तो 29 291, अब इसको सेम वैसे ही करेंगे लेकिन हम 8 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू 91 को डिवाइड जब करेंगे, 291 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, यहाँ पे 5, 8 8 जा 64, 8 6 जा, तो कोशिएंट हमारा आ गया 36 और रिमाइंडर आ गया 3। अब फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 और रिमाइंडर बच जाएगा 1, ठीक है। अब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा जब भी नंबर आ जाएगा ना तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे और नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या बचा हुआ है, 4, फिर उसके बाद क्या आया है 4, फिर 3 आ गया। ये आपका ऑक्टल में हो जाएगा, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे बाइनरी से डिवाइड कर रहे थे उसी तरीके से हम ऑक्टल से भी करेंगे, बट ध्यान रखेंगे कि कोशिएंट और रिमाइंडर का, और नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। यहाँ चाहते तो 8 टाइम और ले जाते डिवीज़न, 8 0 जा 0 और हमारा रिमाइंडर बच जाता है यहाँ पे 4। ऐसे 4 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम तो जाएगा नहीं, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 4 बच जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे अब चाहें तो सीधा सीधा लिख सकते हैं आप 4 4 3। ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करना है अब हमको डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो 7 3 2 ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में है। तो करना क्या है, जैसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर हर एक नंबर को, जितने भी नंबर दिए गए हैं, 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करते जाएंगे।
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और 0 की पावर 0 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर लगाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पर 24, यहाँ पर हो जाएगा 7 4 जा 28 और 7 6 जा 42, 44 सबको प्लस कर लेंगे। तो ये हमारा जो है आ जाएगा डेसिमल वैल्यू। ये वैल्यू हमारी किस में आ गई? डेसिमल में आ गई। तो इस तरीके से हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब देख लेते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो 10 बेस है हमारा डेसिमल का और हेक्साडेसिमल का 16। हेक्साडेसिमल में आपको पता ही है 0 से लेकर के 9 तक नंबर और A B C D E और F यूज़ होता है। तो यहाँ पर इनका हम यूज़ करेंगे, जब भी कन्वर्ट करेंगे तो इन नंबर्स का यूज़ करेंगे। तो जैसे अभी 95 है तो हम 195 को हम डिवाइड करेंगे कितने से? 16 से। ये 16 हमारा हो गया, 16 1 जा 16 से हम डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन कितना बचेगा? 19 में से 16 माइनस जाएगा तो 35 हुआ। 16 2 जा 32, तो 32 तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा? 3 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नंबर छोटा आ गया तो चाहे आप तो यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं। रिमाइंडर हमारा 3 हो गया और यहाँ पर रिमाइंडर 12 बचा हुआ है। तो 12 और 3 ये दोनों नंबर लिखेंगे। 12 की वैल्यू कितनी आती है? C होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा C और 3। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अदर नंबर मान लीजिए है, कोई और नंबर है तो उसको भी क्या करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। कोशिएंट यहाँ पर लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे और यहाँ पर कोशिएंट लिखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। फिर लास्ट में जितने नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। F मल्टीप्लाई 16 प्लस B मल्टीप्लाई 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई 16, 0 की पावर 1 की पावर 2 की पावर। तो अब जिसकी जितनी वैल्यू है उसको रखते जाएंगे। F की वैल्यू 15 है, F की वैल्यू 15 है और मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 और प्लस B की वैल्यू कितना होती है? 11। 16 के पावर 1 है तो 16 ही रह जाएगा यहाँ पर, प्लस 16 के पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है और देखना है वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 8 और यहाँ पर 176
प्लस 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 256 में, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब सबको प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा कुल वैल्यू आ जाएगा। ऐसे प्लस कर लेते हैं यहाँ पर 3840176 और 8। हाँ ठीक है, तो ये हमारा किस में हो गया, डेसिमल में। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अब आप जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, जिसको आप करके अगर कमेंट कीजिएगा। 195 ये डेसिमल में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, और FB 16 में है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। 195 है जो कि डेसिमल में है, कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये आप जो है सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।